बिहार भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, बिहार के एक बड़े नेता, ये कहना चाहिए। और जब नेताओं की एक पूरी फौज ऐसी हो जो कर्कश बोलती हो, बहुत वाचाल हो, बढ़ चढ़ के दावे करती हो, जिसके साथ रहे कुछ दिन बाद उसी को छल ले, तो ऐसे नेताओं की फहरिस्त में बिहार का एक नाम सुशील मोदी, जिनका आज निधन हो गया है। उन्हें कैंसर की बीमारी थी, कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी और आज सुशील मोदी के निधन की खबर आ रही है। सुशील मोदी के साथ मैंने पटना में कुछ समय बिताया है, उनको बतौर उप मुख्यमंत्री काम करते हुए देखा है, उनके घर पे जो जनता दरबार होता था वो देखा है। सुशील मोदी आरएसएस से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, और लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी सुशील मोदी के बारे में जो मुझे पत्रकार शंकरसन ठाकुर की किताब में मिलती है, बिहारी बंधु बिहारी में, राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ तो उसका असर कैंपस में होने वाले चुनावों में भी दिखा। ये लाजिम सी बात है। साल 1968 और 1969 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव चुने गए, लेकिन 1970 में वो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े और हार गए। इस हार ने लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर सरकारी नौकरी की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार उन्हें पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में किरानी की एक नौकरी भी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। उन्होंने काम शुरू भी कर दिया। साल 1971 और 72 इन 2 सालों में लालू कैंपस की राजनीति से एकदम कट गए और केवल अपनी सरकारी नौकरी पर ध्यान देने लगे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। लिहाजा 1973 में जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक और चुनाव आया तो नेताओं ने अपने हरफन मौला और जातीय तौर पे फिट, गणित में फिट होने वाले युवा छात्र नेता लालू यादव की खोजबीन शुरू की। तब जिन नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को फिर से कैंपस की राजनीति में लेकर आए, उसमें एक नाम बेहद दिलचस्प है। ये नाम है सुशील मोदी। लालू यादव ने भी मौका सही पाया। उन्हें समझ आया कि सारे कांग्रेस विरोधी छात्र संगठन एक जगह हैं, वो सब के सब उन्हें छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं और जातीय आधार पर भी कैंपस में वो मजबूत स्थिति में है। सो लालू प्रसाद यादव ने धीरे से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, जुगाड़ से पिछली तारीख में लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया, बैकलिस्ट से छात्र संघ का चुनाव हुआ। लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए और सुशील मोदी कैंपस के महासचिवों में से एक बन गए। ये बात मैंने अपने इस वीडियो में जो ऊपर आ रहा है उसमें डिटेल में बताया है, जिसमें मैंने लालू यादव की कहानी बताई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस लालू यादव को सुशील मोदी राजनीति में उस दिन बुला करके लाए, उसी लालू यादव के खिलाफ सुशील मोदी अपने पूरे जीवन लड़ते रहे। लालू यादव के खिलाफ ही सुशील मोदी की बड़ी राजनीति रही, मतलब उनकी जितनी राजनीति रही उसमें सबसे बड़ा जो विरोध रहा, बड़े समय तक वो लालू यादव के खिलाफ ही रहा। लंबे समय तक सुशील मोदी लालू यादव के खिलाफ बोलते रहे। उनकी राजनीति को खत्म करना ही सुशील मोदी की राजनीति थी बिहार में। सुशील मोदी को इस तौर पे भी याद करना चाहिए कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के थे, वो उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जदयू के थे, वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन दोनों के बीच में इतनी अच्छी तालमेल होती थी, लंबे समय तक इतनी अच्छी तालमेल रही, तब तक इतनी अच्छी तालमेल रही जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना दिया गया था। और ऐसा माना जाता था कि सुशील मोदी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली की तरफ से हैं और एक तरीके से नीतीश कुमार के से मिलकर के बिहार में वो वैसे काम करते थे कि लगता था कि दोनों एक ही पार्टी के नेता है। लगता ही नहीं था कि नीतीश कुमार जदयू के हैं, सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के। तो बिहार ने आज पार्टियों के अलावा एक सौम्य, साधारण और कर्कश नहीं बोलने वाला, एक दायरे से बाहर जाकर के राजनीति के लिए कुछ भी करने और बोलने का दावा न करने वाला नेता खो दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, उनका निधन हो गया कैंसर से। इस मौके पे हम सबको याद करना चाहिए सुशील मोदी का वो काम जिसने भारत और बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत भी योगदान किया।